हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में 50 भारतीय इतिहास संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। 50 भारतीय इतिहास संबंधित, ठीक है। तो इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हुए हैं। साथियों, यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो इसका आंसर है साथियों हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है हमारा ये, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका आंसर क्या है साथियों? वज्जी। क्या? वज्जी थी, ठीक है। इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है साथियों राष्ट्रकूट शासक कृष्णा ने। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा ने। यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या है? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसकी ताकत क्या थी? कृषि। क्या? कृषि, ठीक है। ये वाला आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है हरिशेर। किसने? हरिशेर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका आंसर होगा शेरशाह के अधीन। किसके अधीन? शेरशाह के अधीन की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था साथियों? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो किसने किया था? अकबर ने, ठीक है साथियों, अकबर ने। अगला प्रश्न है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है साथियों शिलालेख 13वां। क्या? शिलालेख 13वां, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो वह किसके आधार फली फूली थी? कृष्णाल काल, ठीक है, कृषाण काल के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है साथियों वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? तो वह किसके शासन काल में लिखी थी? अकबर के, ठीक है, अकबर के शासन काल में लिखी थी। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उस राज्य का क्या नाम है? मगध, ठीक है, मगध उस राज्य का नाम है। प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है,
किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है उसका? पास बैठना। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, वे कौन थे? तो वे कौन थे? अगस्त्य थे वो। ठीक है, अगस्त्य। अगला प्रश्न है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? किसमें से खोजा जा सकता है? वह सामवेद में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, क्या है? हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है कौन? ये बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट थे ये। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? किस लड़ाई क्षेत्र मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो वह था तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वे सफल थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन था, तो वह तमिलनाडु पर था। कहाँ? तमिलनाडु पर। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो वह किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है राजगृह, यानी बिहार में जो है, राजगृह बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा एवं नागासाकी में। ठीक है, हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापान में, इन शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो वह कब आया था? सन 1942 में। कब? सन 1942 में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो वह अशोक। ठीक है, जो कलिंग के युद्ध लड़े थे।